कक्षा 6 के अंतर्गत अभी हम सवाल हमारी प्रश्नावली के लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब आखिरी जो हमारे किताबों में दिया रहता है दिमागी कसरत, तो उसी दिमागी कसरत की कुछ सवाल हैं 20-24, तो उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ कि आमों की एक टोकरी में आमों को दो दो के समूह, आमों की एक टोकरी है, इसमें दो दो के समूह में गिनने पर एक बचता है और तीन तीन के समूहों में गिनने पर दो बचते हैं। ध्यान ये रखना है। फिर कह रहे हैं कि अगर चार चार के अगर समूह बनाए तो तीन बचेगा और छह छह के समूह बनाए तो पांच बचेंगे। ठीक है, दो के समूह बच जाते हैं तो एक, तीन में दो, चार में तीन और छह में के समूह बनते हैं तो पांच। लेकिन ये कह रहे हैं सात के समूह में कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। तो टोकरी में कम से कम आम कितने थे? तो देखो जी, जहां से कुछ नहीं बचता है इसका मतलब श्रृंखला तीन से शुरू हो रही है। इसी को आधार बनाकर हम इस दिमागी कसरत को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हल करते हैं कि सात के समूह बनाने पर कुछ शेष नहीं बचता, तो इसी को आधार बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? सात के समूह बनाने पर, ठीक है, यहां से उठा रहे हैं पहला पॉइंट यहां से उठाया। सात के समूह बनाने पर कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। और जब सात के समूहों को बनाएंगे तो सात का समूह कैसे बनाने गए? तो सात एकम सात, सात दूनी, तो सात के समूह कैसे बनेंगे? ऐसे लिख लेते हैं, सात के समूह कैसे बनेगा? देखो जी, सात का समूह कैसे बने? सात का पहाड़ वाले में ही है तो सारा आएगा। तो सात एकम सात, सात दूनी 14, सात तिरिक 21, सात चौक 28, सात सतह 49, ऐसे बढ़ाते चलिए। तो मान ली सात दहम 70 के ऊपर भी चले 70 के ऊपर 15 सत्ते 105 है ना, और 16 सत्ते 112 है ना, 17 सत्ते 119 है ना, और 17 के बाद 18 सत्ते 126, ऐसे करके और बढ़ाते चलेंगे। अगर अभी देखते हैं यहाँ तक लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो इसका मतलब या तो 7 आम होंगे या 14 या 21 या ये इनमें से कोई भी हो सकता है। अब क्या होगा वो तो कम से कम पूछ रहे हैं कि कम से कम कितने आएंगे, तो अभी तो पक्का नहीं है, पर ये बोल रहे हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि अगर इनके गुट बनाएंगे तो कुछ नहीं बच रहा है। तो ये तो हमें सीरीज मिल गई। फिर अब ये कह रहे हैं कि चलो ऊपर से उठाते हैं, दो दो के समूह बनाए। दूसरा पॉइंट लेते हैं कि दो के समूह बनाए, दो के समूह। अब दो के समूह को जब हल बनाओगे तो कैसे करोगे? अगर मान लो जिसमें दो का भाग देते हैं एक में, तो 2 तिहाई 6, एक बचता है, वो बच गया है ना, गिनने पर एक बचता, हाँ एक बचेगा। इसमें 2 सत्ते 14, एक भी नहीं बचा। इसमें 2 दहम 20, एक बचा। इसका मतलब अगर यहाँ से फिर देखें, अगर हमारी सीरीज ही देखें सात वाली, तो ये है विषम, फिर सम, विषम, सम, विषम, ऐसे करके सम विषम विषम के बाद सम आता चलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो के समूह बनाएं तो कौन सी संख्या आएगी? या तो 7 होगी समूह में, या तो 7 होगी, या फिर 21 में नहीं आए 7 होगी, या 21 आएगा। 21 के बाद 28 में नहीं आएगा क्योंकि पूरे पूरे कट जा रहे हैं तो एक भी नहीं बच रहा है, तो 49 आ सकती है। या ऐसे करते चले, इनमें से देखेंगे कोई विषम वाली, तो 112 तो आएगा नहीं, 119 भी हो सकता है, फिर इसके आगे का संख्या भी हो सकती है। तो दो के समूह यदि बनाते हैं तो एक बचता है। देख लीजिए, करके भी देख लीजिए। जैसे इसको ले लेते हैं, ये दो का समूह बनाया और ये 7 लिखा, तो 2 तिहाई 6, एक बच गया ना। एक आधा और ले लेते हैं, मान लो इसी को ले लेते हैं। 119 में दो का समूह बनाएंगे तो 2 पंचे 10, 1 9 और 2 9 18, ये एक बच गया।
इस तरह करके ये एक बच रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई हो सकता है। अब है कि नहीं, अभी तो बात की बात है, ये समझ में आ रही है। अब यदि तीसरा कह रहे हैं कि यदि 3 के समूह बनाए, 3 के समूह बनाए, हाँ, तो 3 के समूह में 2 बचना चाहिए। अब देखो जी, इसमें 3 का भाग दो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, ये तो नहीं होगा। इसमें भाग दें यदि तो 3 चौके 12, 2 बच गया। ऐसे करके भाग देखिए, इसमें देखिए जैसे इसमें तो 3 का भाग देंगे तो 1 बच रहा है, इसमें भाग देंगे 14 में, देखिए 14 भागे 3 अगर कहते हैं तो 3 है ना, शेष बचे 3 चौके 12 और 2 शेष 2 बचा, ठीक है ना, 3 चौके 12, 2 शेष बचा। इसमें और एक आध करके देखते हैं, इसमें तो 3 सत्ते 21 पूरा कट गया, 3 9 27, 1 बचा। ऐसे करके मान लीजिए इसी को भाग दे देते हैं 119 में 3 का भाग दे के देखते हैं, ऐसा लिख लो ना। अब पूरी भाग मत दीजिए, 119 में भाग देंगे 3 का तो कितना बचेगा, 3 चौके 3 तिरका 9, 2 11, 2 से 29 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 2 बच गया। तो 3 के समूह में 2 बच रहा था, इसमें भी शेष 2 बच रहे हैं, शेष 2 बचा इसको भाग देने पे। इसका मतलब ये है कि या तो 14 होगा या इस टाइप के कोई हो सकते हैं, 119 भी हो संभव है, बीच में भी संभव हो सकता है, लेकिन ये इसमें फिट हो रहा है, इसमें भी फिट हो रहा है, इसमें तो फिट हो ही रहा है। तो हमको वो संख्या निकालनी है, तो जो सब में फिट हो जाए वही में हम मान लेंगे कि ये इतने ही कम से कम आगे थे। तो इसमें भी शेष 2 बच रहा है, ये भी फिट हो रहा है। इसमें 1 बच रहा था, इसमें इधर वाले में, यानी कि 119 में 2 का भाग देने पर 1 शेष बचा था, तो ये भी फिट हो गया, ठीक है। और उसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा, 7 की सीरीज ही बन रही है, ये भी ठीक हो गया। अब 3 के बाद 4 का समूह लेते हैं, 4 के समूह में गिना दो, ये दो 4 के समूह का मतलब करते हैं, यानी कि 4 का भाग देंगे। तो देखो जी, 4 का भाग देते हैं किसमें, 4 के समूह में गिनने पर 3 बचता है, तो 7 पहली संख्या 7 में लेंगे तो 7 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। लेकिन इतनी कम संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोकरी में आम भरे हैं। और किसी में भाग दीजिए, मान लीजिए 49 में देते हैं तो 7 सत्ते 49 तो पूरा चला गया। 105 में देके देखो तो 7 एकम 7 और 3 7 पर 90 तो पूरा चला गया। 119 में ही भाग देके देखो, इसमें तो ही ठीक ठाक दिख रहा है। 119 में 4 का भाग देके देखो तो 4 दूनी 8 और बचा 3 39, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नहीं 36, 3 बचा जी। इसमें 3 शेष आ रहा है, 3 शेष, ये नहीं, यह शेष 3 ऐसे लिख लीजिए। इसमें भी शेष कितना बचता है, 3, यानी ये भी फिट बैठ रहा है, ये भी फिट बैठ रहा है। 119 बार सब में फिट हो बैठता चला जा रहा है। देख लेते हैं और देख लेते हैं, इसमें भी फिट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, 4 हो गया 4 के समूह में। अब 4 के बाद अब 6 के समूह बोल रहा है, 5 के समूह बनाने का नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है, नहीं बनाते हैं। अब 6 के समूह बना लेते हैं, तो 6 के समूह अगर करते हैं तो हमको 5 बचना चाहिए। तो 6 का समूह कैसे बनेगा भाई, 5, 6 के समूह में 5 बचेंगे ना, तो जब 6 का भाग देंगे तो इसमें तो 6 एकम 6 एक ही बच रहा है, इसमें बोलेंगे 6 एकम 6, हाँ 6 के समूह में गिनने पर 5 बचे, 5 बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 6 दूनी 12 नहीं बचा, कितना बच रहा है, जब 5 बचेगा, हाँ ठीक, एक चीज ये भी लगा लें, तो अगर 5 बच रहे हैं इसका मतलब ये हो गया
यहाँ पर एक चीज छूट गई थी, ये सीधे 4 के बाद 6 पे नहीं जाना है। ये छूट गया था कि अभी ये कह रहे हैं 4 के में से गिरने पर कितने में बनना था, 3 शेष बचता था। 5 के समूह में 4 बचने चाहिए, 5 के समूह में गिरने पर 4 बचते हैं, यहाँ छूट गया था सर प्रश्न। थोड़ा फिर से इसको जोड़ कर ऐड कर लेंगे। ये कह रहे हैं 4 के समूह में 3 बचते हैं, तो 5 के समूह में अगर गिनते हैं तो 4 बचते हैं, ये भी लिखना है। तो 5 के समूह में 4, 5 के समूह में 4 बचना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पे 5 का भाग देता हूं तो 2 ही बच रहा है, इसमें देखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसके में भाई 4 बच गया है ना। 5 दूनी 10, अगर मैं 14 में 5 का भाग देता हूं तो कितना हो जाए, 5 दूनी 10, 4 शेष, यानी 4 शेष बचा। यानी अगला वाला जो अंक आएगा उसमें 5 जुड़ा होना चाहिए, तो 14 में से 5 जोड़ेंगे तो 19, 19 तो यहाँ है नहीं। इसका मतलब या तो इकाई पर 4 आए या 9 आए तो 5 बचेगा, तो इसमें तो आएगा नहीं। 49 में देख लेंगे तो इसमें भी 5 नहीं कितना 4 5, तो 5 नहीं 45 और 4 शेष आएगा। इसमें भी 49 में आ रहा है। 49 में अगर 5 का भाग देते हैं तो 5 नहीं 45, तो 4 शेष आ गया। और आगे देख लो, ये सब में फिट हो रहा है तो इसको भी फिट करके देख लो, तो 5 इसमें भी फिट करके देख लो। 119 में 5 का भाग देके देखो तो 5 एकम 5 दूनी 10, 14, 5 दूनी 10 और 4, हाँ 4 शेष आया। इसका मतलब ये अभी भी फिट हो रहा है। कौन सा, सॉरी 119, 5 दूनी 10 और हाँ 5 दूनी 10, 1 बचा 19 और 5 तिया 15 और 4 19, यानी 4 बचा, 4 शेष बच रहा है। तो ये अभी भी फिट बैठ रहा है। 119 इसमें भी फिट बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है। और आगे देख लेते हैं। अब 6 का समूह बना लेते हैं। 6 का समूह अगर बनाते हैं तो अगर हम एक काम करते हैं, चूंकि 6 का समूह अगर बना लें तो हमको और इजी हो जाएगा। तो 6 का समूह बनने पर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। 6 के समूह में 5। अब 6 का भाग देके देखो तो ये सब में फिट हो रहा है, तो इसी को फिट करके देख लो ना जी। 119 में 6 का, क्योंकि अपन को कम से कम, तो इधर तो कम से कम फिट नहीं हो रहा है, यही को देख लो। तो 6 का भाग देते हैं तो 6 एकम 6, ऐसा कर लो, इसको पूरा भाग देके ही देख लो। 119 में 6 का भाग दे देते हैं, 6 एकम 6 बना 5 59, तो 6 नहीं या 54, ये बचा 5, ये 5 शेष बच गया, 5 शेष, 6 में 5 शेष बच रहे हैं, ये भी फिट हो गया। और 7वें में तो कह रहा कुछ बच ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 119, कौन सी, ये वाली, ये इधर भी फिट हो रही है, इधर भी फिट हो रही है, इसमें भी फिट हो रही है, इसमें भी फिट हो रही है, इसमें भी फिट हो रही है। और यहाँ पर तो इस सीरीज में कहाँ, ये 2 के समूह में तो फिट हो गई, और यहाँ पर तो है ही। यानी कि आम की टोकरी में अगर 119 आम है तो ये सारे प्रश्न को मतलब संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब टोकरी में कम से कम कितने आम थे, इसका मतलब टोकरी में कम से कम 119 आम थे। तो ये लिख दीजिए कि चूंकि संख्या 119 सभी किसको, शर्तों को, सभी शर्तों को पूरा, ठीक है, संख्या 119 सभी शर्तों को पूरा करती है, अतः टोकरी में 119 आम थे। ये उत्तर है। समझ में आ गई। तो इसी तरह अन्य रोज एक एक प्रश्न उठाएंगे और दिमागी कसरत करेंगे। मजा आएगा आपको।